मेरे प्यारे बच्चों, मैं संग्रह 1.5 का चौथा और पाँचवा छठा सवाल का वीडियो मैं ये बना रहा हूँ। आप प्रतिदिन हमारा सभी वीडियो देख रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस प्रकाश प्रजापति सर चैनल पर। और देखिए, चौथा सवाल का हमने वीडियो बनाया हूँ, समीकरण बनाया हूँ और समीकरण आप लोगों को हल करना है। हमने चौथे सवाल में आप क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन हल और माना भिन्न का अंश x है तथा भिन्न का हर y है। हम पहले आपको ये बता देना चाहते हैं, वर्ड प्रॉब्लम में अर्थात शाब्दिक प्रश्नों में पहले सवाल को 2, 3, 4 बार पढ़ें ध्यान से। जब उसकी शर्तें समझ में आ जाएंगी तो इस सवाल को लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हम पहले शर्त को पढ़ें। देखिए, आप जो है सवाल को पढ़ें। क्या लिखा है? चौथा सवाल लिखा है किसी भिन्न का हर। तो किसी भिन्न का मतलब पहले हमें भिन्न का अंश और हर को मानना पड़ेगा। फिर उसके बाद कहता है कि भिन्न का हर अंश के दुगने से 4 अधिक है। तो हमने भिन्न का अंश x तथा भिन्न का हर y माना है, इसलिए मूल भिन्न बराबर x बटे y होगा। इंग्लिश में लिखेंगे लेट द नंबरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज bx एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन by। देयरफॉर ओरिजिनल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 x अपॉन y बाय फर्स्ट कंडीशन, हिंदी में पहली शर्तानुसार। अब देखिए, कहता है भिन्न का हर अंश के दुगने से 4 अधिक है। तो हमने वही चीज़ लिखा है, y बराबर 2 गुणे x, दुगना का मतलब 2 गुणे x प्लस 4। अब इसको गुणा कर दें, y बराबर 2x प्लस 4। x को इस पक्ष को यहाँ रखा, इसको इधर रखा, यहाँ दोनों पक्ष चेंज हो रहा है, इसलिए चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2x प्लस 4 बराबर y, इसलिए y को अब बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो 2x माइनस y, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस हो जाएगा। प्लस 4 यहाँ है, दाहिने बाएं पक्ष में है, ये दाहिने पक्ष में आएगा तो प्लस में है तो माइनस होगा। तो ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया, 2x माइनस y बराबर -4। अब दूसरी शर्तानुसार कहता क्या है, पहले सवाल आइए देखें। सवाल में लिखा है कि सवाल अंश और हर दोनों में 6 घटाने पर। देखिए, हमने अंश में x माइनस 6 घटा दिया, हर में भी y माइनस 6 घटा दिया। कहता क्या है, अंश और हर दोनों में 6 घटाने पर हर अंश का 12 गुना हो जाता है। तो अंश का 12 गुना हो जाता है, तो इसका मतलब अंश को 12 गुना करेंगे तब दोनों बराबर होगा, दोनों पक्ष बराबर होगा। तो y माइनस 6 ऐसे रहेगा, यहाँ 12 का गुणा दिखा देंगे, 12 गुणे x करेंगे तो 12x, 12 का 6 में गुणा दिखाएंगे, 12 6 72 होता है। अब अपने को दोनों पक्ष चेंज कर रहे हैं तो 12x माइनस 72, y माइनस 6, y को बाएं पक्ष में ले जाएंगे, 12x माइनस y बराबर -6 अपने ही स्थान पर है, -72 बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में आएगा, चिन्ह अपना बदल देगा, यहाँ प्लस 72 हो गया। अब इसको हम घटा, क्यों एक माइनस है और एक प्लस है, हम इसे घटा देंगे, घटाएंगे 66 आएगा। समीकरण नंबर 2 हमें प्राप्त हो गया, 12x माइनस y बराबर 66। ये समीकरण नंबर 2 है। अभी देखिए समीकरण नंबर, इन दोनों समीकरण में आप ध्यान से देखें, -y, यहाँ भी -y है, दोनों में समान चिन्ह है, इसलिए हम 1.1 में पहले ही बता चुके हैं कि जब दोनों समान चिन्ह होते हैं तो हम घटाने पर लिखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि चिन्ह बदलना पड़ता है। और असमान चिन्ह रहेगा अर्थात एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो जोड़ने पर लिखेंगे। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और 2 को घटाने पर करके x और y का मान निकाल लेंगे। उसके बाद मूल भिन्न पर x का लिखेंगे, x का मान और y का मान
आपको मूल भिन्न प्राप्त होगी। अब आइए सभी सवाल नंबर 5वां का देखते हैं। इसे पहले आप पढ़ें, सवाल को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, तब उसके बाद हल करिए। ये सवाल है, कहता 10 टन क्षमता वाले मालवाहक में ए और बी दो प्रकार के बॉक्स भरे हैं। इसका मतलब हो गया हमें दो प्रकार के बॉक्स हैं, एक ए है और एक बी है, इसको मानना ही पड़ेगा। तो हम लिखें हल, माना ए प्रकार का बॉक्स का वजन यस तथा बॉक्स बी का वजन वाई टन है। अब ए प्रकार के बॉक्स 150 बॉक्स का वजन बराबर 150 गुणे यक्स करेंगे तो 150 टन आएगा, और बी प्रकार के बॉक्स के 100 बॉक्स का वजन बराबर 100 गुणे वाई करेंगे 100 वाई टन आएगा। आप इंग्लिश में इसे क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, लेट द वेट ऑफ टाइप A type box is equal to X ton, the weight of B type box is equal to Y ton. The weight of 150 A type box is equal to 150 multiply X is equal to 150 ton, X ton, and the weight of 100 box type B is equal to 100 multiply y is equal to 100 y टन बाई फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्तानुसार। देखें अब यहाँ पर 150 टन यहाँ है वही लिखा हूँ, प्लस 100 वाई टन लिखा, दोनों मिल करके 10 टन के बराबर होंगे, और यह दोनों पक्षों में 10 से भाग देने पर 10 से भाग दे देंगे तो ये 15x और प्लस 10y बराबर 1, समीकरण नंबर 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अब हमें यहाँ इस तरह का दिखाएंगे नहीं, हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि 260 बॉक्स है तो 260x प्लस 40 बॉक्स है 40y हो जाएगा बराबर 10, दोनों में 10 टन है तो इसमें 10 से दोनों पक्षों में 10 से भाग देने पर 26x प्लस 4y बराबर 1, समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। दोनों में आप देखिए y का हम चाहे x को भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन y को यहाँ बड़े आसानी तरीके से बराबर करके गुणांक का मान समान करके हल कर सकते हैं, इसलिए हम इसे हल करें। समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 10 के 20 हो जाएगा, 20y होगा, और समीकरण नंबर 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 4 × 5 = 20 होगा। दोनों समीकरण नंबर 1 और 2 के y चारांक बराबर हो जाएंगे। प्रश्न ये बन रहा है दोनों को घटाएंगे या जोड़ेंगे, दोनों को, समीकरण नंबर 1 और 2 को घटाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों में प्लस और प्लस है, समान चिन्ह होता है तो हम घटाने पर करते हैं। अब सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 को आप पढ़िए, पहले पढ़ें आप, क्या लिखा है। सवाल नंबर 6 कहता है, विशाल ने 1900 किलोमीटर के सफ़र में कुछ दूरी बस से और कुछ दूरी हवाई जहाज़ से पूरी की। इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा, माना विशाल ने x किलोमीटर बस से तथा y किलोमीटर हवाई जहाज़ से यात्रा की। इंग्लिश में होगा सोल्यूशन, विशाल ट्रेवल्ड x किलोमीटर बाई बस एंड y किलोमीटर बाई एरोप्लेन। बाई फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इक्वल टू 100, इसका मतलब पहली शर्त अनुसार x प्लस वाई बराबर 1900, समीकरण नंबर 1, क्योंकि कह रहा है, देखिए ध्यान से, 1900 किलोमीटर दूरी तय करता है, अर्थात दोनों बस से और हवाई जहाज़ को से यात्रा की गई दूरियों को जोड़ें तो 1900 होगा। इसका मतलब पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 1900 हो गया। अब दूसरा कहता है कि, दूसरा आप पढ़ें, बस का औसत वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब यह हुआ विशाल को बस से लगा समय बराबर x बटे 60। ये कैसे आया, समय बराबर होता है दूरी बटे 4, दूरी कितनी है, बस द्वारा तय की गई दूरी x किलोमीटर,
तो दूरी की जगह यक्स रखेंगे। चाल की इसकी कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम चाल से भाग दे देंगे तो समय निकलेगा। दूरी में जब चाल से भाग देते हैं तो समय का ज्ञान होता है, यक्स बटे 60 घंटे आएगा। विशाल को हवाई जहाज से हवाई जहाज से लगा समय बराबर वाई बटे 700 होगा। 700 किलोमीटर प्रति घंटे किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हवाई जहाज चल रही है, इसलिए दूरी बटे चाल करेंगे तो वाई बटे 700 आएगा। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे टेकन टाइम बाय विशाल। अच्छा स्टॉप किए। टाइम टेकन बाय विशाल वाइल ट्रेवलिंग बाय बस यक्स अपॉन 60 हावर्स। टाइम टेकन बाय विशाल वाइल ट्रेवलिंग बाय एरोप्लेन वाई अपॉन 700 हावर्स। बाय सेकेंड कंडीशन यक्स अपॉन 60 प्लस वाई अपॉन 700 इक्वल टू 5। समीकरण नंबर 2। आप देखिए यहाँ पर दोनों जो समय निकाला गया है उनको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 5 घंटे होंगे। यह समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगा। दोनों पक्षों में 2100 से गुणा करने पर, अब आप पूछेंगे 2100 कहाँ से आया, इन दो 60 और 700 का लसा भी 2100 होगा। एलसीएम 60 एंड 700 का एलसीएम 2100 होगा, इसलिए 2100 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। 2100 का गुणा दिखाइए यहाँ पर, 2100 गुणे यक्स बटे 60 प्लस 2100 गुणे वाई बटे 700 बराबर 2100 गुणे 5। अब आप इसे 60 से काट दें, 0 0 से कट गया, 6 से काटेंगे 210 तो 35 आएगा, 35 एक्स। और यहाँ पर 0 0 काट दीजिए, 7 3 21, 3 वाई बराबर 10,500 आएगा। समीकरण नंबर 3 बन गया। और समीकरण नंबर 1 है, अब यहाँ पर हमें न यक्स स्थिरांक बराबर है न वाई, इसलिए हम समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करने पर लिखेंगे। फिर समीकरण नंबर 4 बनेगा। समीकरण नंबर 3 और 4 को घटाने पर लिखकर उसे हल कर लेंगे। आपका यह वह विशाल बस से कितना किलोमीटर यात्रा करता है और हवाई जहाज से कितना किलोमीटर यात्रा करता है आ जाएगा। धन्यवाद।